हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग और मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है? ऑप्शन में दिए गए हैं 289, 169, 121, 322। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे हम लोग जान लेते हैं और आप लोग भी अपने नोटबुक में इसे नोट कर लीजिएगा कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 2 है, 3 है, 7 है और 8 है तो उसका कभी भी स्क्वायर नहीं होगा। तो 2, 3, 7, 8 कहाँ है? तो उसके इकाई के स्थान पर है, वंश जिसे हम लोग बोलते हैं कि स्थान पर है, तो वो संख्या कभी भी एक पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो बाकी सब में देख रहे हैं 9 है जो किसका स्क्वायर होता है? 17 का होता है। 169 है जो 13 का स्क्वायर होता है। 121 है जो 11 का स्क्वायर होता है। तो इन सारे के स्थान पे, इकाई के स्थान पे देख रहे हैं कि 9 है, 9 है, 1 है और इसके इकाई स्थान पर क्या है? 2 है। तो 2, 3, 7, 8 वाली संख्या कभी भी जो है वो पूर्ण स्क्वायर नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 322। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाता है? अब देखिए वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दयालु का क्या है? तो दयालु का दिया गया है वो आपका स्क्वायर है, कठोर का है ट्रायंगल और सर्किल है अध्यापक का। तो दयालु और अध्यापक, तो दयालु में क्या हो गया आपका? तो ये जो दिया गया है वो फिगर डायग्राम और अध्यापक यानी कि ये सर्किल, ये जो ट्रायंगल है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो ट्रायंगल में 1 है तो ये भी नंबर नहीं आपका होगा। फिर उसमें ट्रायंगल में 2 आ रहा है, 2 भी ट्रायंगल में है तो कठोर तो पूछ नहीं रहा है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 जो है वो 6 सिर्फ और सिर्फ किस में आ रहा है? तो आ रहा है आपको ट्रायंगल, ये स्क्वायर में आ रहा है, सर्किल में आ रहा है। 6 जो है वो जो दिए गए हैं सर्किल उसमें है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दयालु भी है अध्यापक भी है, तो 6 वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? अध्यापक है, तो ये भी नहीं आएगा। 3 जो है, 3 को हम लोग देख रहे हैं कि ये किस में आ रहा है? तो जो त्रिभुज बना हुआ ट्रायंगल उसमें भी आ रहा है, यानी कि ये जो है वो कठोर भी है, तो ये 3 को भी हम कैंसिल कर देते हैं। अब हमारा कौन सा नंबर बचा? तो 4 और 5 बचा है। तो 5 जो है वो क्या है? तो 5 सिर्फ और सिर्फ किस में आ रहा है? तो दयालु में आ रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि वो दयालु भी है और अध्यापक भी है। तो 4 जो है वो क्या है? तो 4 हमारा ये स्क्वायर जो दिया गया है उसमें भी है और ये अध्यापक का जो दिया गया है सिंबल सर्किल उसमें भी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी इम्पॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पेज शोभा डे 2024 पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख का सही संबंध बताइए। जूते, घास और मोबाइल है, तो जूता का हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट है क्या है? घास, तो जूता का घास से कोई भी संबंध नहीं है, तो ये क्या अलग बनेगा। उसी प्रकार नेक्स्ट में मोबाइल दिया गया तो मोबाइल का भी कोई संबंध नहीं है, तो ये तीनों के तीनों वेन डायग्राम जो है वो अलग अलग बन रहे हैं। तो अलग अलग वेन डायग्राम हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 2 है, तो अनुपात मान लेते हैं कि क्या है? x है, तो पहली संख्या क्या होगी? 3x और दूसरी संख्या क्या होगी? 2x। ठीक है, यदि पहली और दूसरी संख्या में से क्रमशः 8 और 6 घटा दिया जाए तो पहली संख्या क्या है? 3x, 3x में से 8 माइनस करते हैं और दूसरी संख्या में से क्या बोल रहा है? 6 माइनस करने के लिए, तो 6 कर दिए माइनस, तो यह अनुपात क्या होता है? 8 और 5 हो जाता है। तो ये अनुपात क्या है? हमारा दिया गया है कि अगर ऐसा हम करते हैं तो अनुपात जो है वो क्या होता है? 8/5 हो जाता है। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो जब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15x हो जाएगा। ये 3 को 5 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 15x माइनस 8 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15x। यहाँ इससे हम लोग करते हैं तो 15x माइनस क्या हो जाएगा? 8 गुने 5 करेंगे तो आ जाएगा 40। ठीक है, 15x 40 इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा? तो फिर इसे हम एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16x हो जाएगा। ठीक है, 16x, और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 6 से तो क्या आ जाएगा? -48।
अब इसे में x का वैल्यू हम लोगों को पता करेंगे तब संख्याएं पता चल जाएगी। तो 15 जब इसे माइनस करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा x। 16x में से 15x घटेगा तो क्या हो जाएगा x। अब 48 जब उधर जाएगा तो ये माइनस है तो ये 48 यहाँ भी माइनस है, जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो -40 प्लस 48 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा वैल्यू क्या आया 8 आया। संख्या क्या है, संख्या दिया गया 3 और 2, जिसे हम लोग x का मान निकल गया तो संख्या का भी मान निकल जाएगा 3x। पहली जो संख्या है वो क्या है 3x, यानी कि 3 गुने x के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 8। तो 3 गुने 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। और दूसरी संख्या क्या है 2x दिया गया है, तो 2 और x का वैल्यू क्या है 8, तो 2 गुने 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो पहली संख्या हमारी 24 है और दूसरी संख्या क्या है 16 है। जो ऑप्शन किस में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 24 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। EHVSMJ का क्या होगा। तो जब हम लोग ऐसे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं तो E का अपोजिट क्या होता है V होता है। याद रखिएगा कि E का अपोजिट क्या होता है, इसे आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो जब आप लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस करिएगा तो खुद ही ये याद हो जाता है। तो E का अपोजिट V होता है और H का अपोजिट S होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार M का अपोजिट क्या होता है N होता है और J का अपोजिट क्या होता है Q होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा N एंड Q। इसमें जो है वो अपोजिट जो नंबर दिए गए हैं उसका अपोजिट को लिखा गया है। ए का अपोजिट क्या हो जाता है Z हो जाता है, बी का क्या होता है Y होता है, सी का क्या होता है X होता है, डी का क्या होता है W होता है। इसी प्रकार से इसके अपोजिट को आपको याद करना होगा, इसके ट्रिक भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करिए। 12, 15, 200, 180 और 225 दिया गया है। तो जब इसे हम लोग देखते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 180 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, तो 12 से। देखिएगा दोनों के जो नंबर हैं ऐसे, पहले अगर इधर से हम लोग देखते हैं तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन 16 का स्क्वायर 256 होता है जो हमारे ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो इसका कोई संबंध नहीं है। इसमें क्या किया गया है कि नीचे की संख्या और ऊपर की संख्या को आपस में डिवाइड किया गया है। तो 180 को जब 12 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 15 आता है। अब ये जो संख्या आई है 15 और ये जो संख्या है, ठीक है 15 और बाकी के ये जो 15 बचा है वो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया। तो 15 का स्क्वायर 15 गुने 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, 15 कोई भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है तो उसका रूल होता है 15 गुने 15 अगर हमें करना है तो क्या कर देंगे 5 गुने 5 25 और ऊपर की संख्या को 1 बढ़ा देते हैं। तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, तो 225 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हमें 25 का स्क्वायर करना होगा तो 5 गुने 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। अब ऊपर की संख्या में 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और 1 3। अब 3 को 2 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 625। जो किसी भी संख्या के अगर इकाई स्थान पर 5 है तो ये रूल को अप्लाई करके हम लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो 210 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 14 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करके देखते 7 से करते हैं तो 7 दूना 14 और 7 तिया 21, क्या आया 30 आया। अब इसे जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, इसे भी डिवाइड करने पर 15 आ रहा है। और यहाँ की संख्या की क्या दी गई है 16, तो 16 गुने हम लोग 15 कर देंगे। जब 16 को जब हम लोग 15 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 240। 240 हमारे ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। डॉक्टर, स्टेथोस्कोप। तो लोहार का क्या होगा, तो डॉक्टर जो है वो अपने साथ स्टेथोस्कोप को रखते हैं जिसे हिंदी में हम लोग आला के नाम से जानते हैं। तो कोई भी उन्हें चेकअप करना होता है तो वो स्टेथोस्कोप के थ्रू जो है वो चेक करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार लोहार का संबंध किससे होता है, तो लोहार का संबंध होता है ऑप्शन में दिए गए निहाई, कुल्हाड़ी, लोहा और कलम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा निहाई।
जब भी आप लोग लोहार के दुकान पे जाते हैं तो देखते हैं कि वो एक ज़मीन में इस शेप में बना हुआ उनका रहता है, ठीक है। ज़मीन में ऐसे करके वो लगाए रहते हैं ऐसे शेप में लोहा का, और उसी पे रखकर लोहा की कोई भी पतली सी चादर उन्हें बनानी होती है, तो इस जगह पे रखकर वो क्या करते हैं, उसे हथौड़ा से पीटते हैं, तो इसी को निहाई बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निहाई। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्दों से उसी प्रकार से संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे से है। क्या दिया गया है, लोहा का Fe, तो चांदी का क्या होगा, तो लोहा का जो संकेत होता है वो क्या होता है, Fe होता है, फेरस, ठीक है, फेरम या फेरस बोलते हैं। उसी प्रकार चांदी का क्या होता है, तो चांदी का जो होता है वो Ag होता है, ठीक है। याद रखिएगा इसका जो साइंटिफिक सिंबल होता है चांदी का वो होता है Ag, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। अर्जेंटम इसका पूरा नाम होता है। Na से क्या होता है, सोडियम होता है। Cl से क्लोरीन होता है, और K से क्या होता है, पोटेशियम होता है। पोटेशियम का क्या होता है, केलियम होता है, याद रखिएगा इसे आप लोग। पोटेशियम का क्या होता है, केलियम, इस कारण से इसका सिंबल K होता है। क्लोरीन का Cl, और जो सोडियम है Na होता है, इसे नेटियम बोला जाता है, ठीक है, इसे नेटियम बोला जाता है, इस कारण से इसका सिंबल जो है वो Na होता है। और K फॉर बहुत सारे स्टूडेंट लोग कैल्शियम सोच लेते हैं, पर वो कैल्शियम नहीं, कैलियम होता है, जिसे पोटेशियम कहा जाता है। पोटेशियम को हम लोग कैलियम के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है। क्रय मूल्य यानी कि CP, ठीक है, क्रॉस प्राइस जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जिसे हम लोग बोलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग को पूछ रहा है, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है SP कितना है, 2332। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं कि 12% की हानि हुई है, यानी कि 100 में 12% हानि है, तो 88% हमारा बाकी का बचा, ठीक है। और इस 88% का वैल्यू क्या दिया गया है, 2332 रुपया, याद रखिएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या दिया गया है, 2332 रुपया, क्योंकि ये हानि है, तो हानि कितने की हुई है, 12%, तो बाकी का जो है वो विक्रय मूल्य का प्राइस दिया गया है। तो 88% इक्वल टू क्या दिया गया है, 2332। अब हम लोग को CP निकालना है, तो इसका वैल्यू जब हम लोग निकाल लेते हैं तो वो जो आएगा वो क्या बचेगा, हमारा कॉस्ट प्राइस बचेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस का तो वैल्यू हम लोग यहाँ दिया गया है। तो इस परसेंट में हमेशा हम लोग निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2332 बाई क्या हो जाएगा, 88 इंटू 100, CP इक्वल टू हो जाएगा 2332 गुने 100 बटा 88। अब जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं तो इसे 4 से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 22, और इसे जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। अब इसे हम लोग 2 से करते हैं तो क्या आ जाएगा 11, और इसे जब 2 से करेंगे तो 2 से करने के बाद क्या आ जाएगा 1166, ठीक है। अब इसे 11 से ये डिवाइड देख रहे हैं कि हो जाएगा, तो 11 से डिवाइड ये कितने टाइम में हो जाएगा, तो 106 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमारी संख्या कौन सी बची है, 106 गुने 25। जब हम लोग 106 को 25 से गुना करते हैं तो गुना करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 2650, ठीक है। ये 2650 रुपया क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था। अब 2650 देखते किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का, कि 3 cos थीटा इक्वल टू √3 है, तो cosec थीटा इंटू tan थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो cos थीटा को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू √3/3, ठीक है, क्योंकि जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 cos थीटा इंटू इक्वल टू √3 ही आ जाएगा। अब हम लोग इसे जो है कॉस्ट √3 और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि जब इसे हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 1/√3, ये किसका वैल्यू आया, तो cos थीटा का वैल्यू आया, cos थीटा इक्वल टू 1/√3। अब इससे ये दोनों को हम लोग ऐसा फॉर्मूला में तोड़ेंगे कि cos थीटा के फॉर्म में आ जाए। तो cosec थीटा इंटू tan थीटा है, तो cosec थीटा को क्या हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा,
क्योंकि 1/sin थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। अब tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ sin थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि sin थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। अब ये sin थीटा से sin थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1/cos थीटा बचा मेरा, तो 1 का 1 लिख देंगे और cos थीटा का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं क्या है, 1/√3 है। अब इससे जब ये नंबर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो √3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। √3 हम ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा √3 ऑप्शन डी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।